तो हम में से काफ़ी लोग यहाँ पर डेटा साइंस में इंटरेस्टेड होते हैं यार, जो कि अपना करियर डेटा साइंस में बनाना चाहते हैं, पर कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से कौन सी कॉलेज से करें। तो इस वीडियो में यार हम ऐसे कुछ टॉप कॉलेजेस देखेंगे जो कि एमएससी इन डेटा साइंस आपको करवाती है। ठीक है, फ़ायदे क्या होंगे इस कॉलेजेस के यार, प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। एक कॉलेज है जो कम से कम आपको लगभग 20 लाख तक का उसका पैकेज रहता है यार, और मीडियन पैकेज क्या रहता है, एवरेज क्या रहता है, और एक मैक्सिमम पैकेज क्या जाता है कॉलेज का, सारी चीज़ें डिटेल करेंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे यार, कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल हो हैं एमएससी इन डेटा साइंस के अंदर। तो फटाफट से करते हैं यार वीडियो को स्टार्ट। तो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिना देरी करे यार आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले यार हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो है यहाँ पर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। काफ़ी ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है यार। अगर तुम्हें एमएससी इन डेटा साइंस करना है तो यार ये एक बेस्ट इंस्टीट्यूट होने वाला है। साथ ही में यार आपका 2 साल का इसका ड्यूरेशन रहता है। 2 साल के ड्यूरेशन के अंदर ही यहाँ पर आपका इंटर्नशिप का पार्ट भी होता है। ठीक है, और सेकेंड ईयर में आपको और डिटेल में आपकी स्पेशलाइजेशन को पढ़ाया जाता है, जैसा कि डेटा साइंस। ठीक है, अगर आप जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, और उसके बाद में यहाँ पर तुम देख सकते हो ये एमएससी इन डेटा साइंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यार आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री में बीए वाला, बीए यानी कि यहाँ पर ये बीए नॉर्मल बीए डिग्री नहीं है, ये बिजनेस एनालिस्ट एक डिप्लोमा कोर्स होता है उसकी बात यहाँ पर करी गई है। तो बीए यानी वो जो हमारा बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है वो चीज़ नहीं है ये। ठीक है, उसके अलावा बीएससी वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, बीटेक वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं यार। उसके अलावा विद अ बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पर ये आपका बैकग्राउंड होना चाहिए अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट में ये यहाँ पर जो लिखी हुई हैं ये डिग्रीज़ हैं। तो अब यार यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि बीसीए वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। सो मैं यहाँ पर आपको एक रिकमेंड करूँगा यार कि ये जो कॉलेज है इसमें आप एक बार फ़ोन करके पूछ लो कि अगर इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर मेंशन तो नहीं कर रखा है कि बीसीए वाले एलिजिबल हैं, पर यहाँ पर जैसा कि इन्होंने लिख रखा है विद द बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, तो हो सकता है शायद बीसीए वालों को ही एलिजिबल कर दें। तो एक बार आप फ़ोन करके ज़रूर यहाँ पर कंफर्म कर लेना अगर आप बीसीए बैकग्राउंड से हो तो। ठीक है, बाकी बीएससी वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो अब इस कोर्स की थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। तो यार यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो, वाई एमएससी इन डेटा साइंस, यहाँ पर आपको बता देंगे क्यों आपको करनी चाहिए। उसके अलावा यार अगर मैं तुम्हें इसका ऑब्जेक्टिव बताऊँ तो यहाँ पर द मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का कि स्टूडेंट को डेटा एनालिटिक्स की इंडस्ट्री और डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की इंडस्ट्री में जॉब्स आपको आसानी से मिल जाए। ये मेन एम है इस कोर्स का। काफ़ी अच्छा कोर्स है और ये बिल्कुल एक टॉप कॉलेज है यार। काफ़ी तारीफ़ें यहाँ पर सुनी जाती हैं इस कॉलेज की कि यहाँ पर ये बेस्ट कॉलेज है, पढ़ाई वढ़ाई सब बेस्ट है, और प्लेसमेंट यहाँ पर की अभी हम बात करेंगे, बहुत तगड़े यहाँ पर पैकेजेस यहाँ पर ये ऑफर करते हैं। तो एक और चीज़ है यहाँ पर इस कॉलेज की जो सबसे बेस्ट चीज़ लगती है कि यार ये जो इंटर्नशिप है ये आपकी कंपलसरी है। तो ठीक है, आप मना नहीं कर सकते कि आपको इंटर्नशिप नहीं करनी। इंटर्नशिप आपको सेकंड ईयर में यहाँ पर करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट ईयर खत्म होगा आपका जो समर इंटर्नशिप आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, जिससे आपको यार एक रियल लाइफ का एक एक्सपीरियंस आ जाए। तो इंटर्नशिप से क्या होगा, आपको एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद में आपको जॉब भी देंगे ये प्लेसमेंट में, तो उसमें वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर आपकी कुछ और मेजर चीज़ें हैं जिसको आप यार आसानी से डिटेल में पढ़ लेना। मैं मेन चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने एलिजिबिलिटी बता दी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ थोड़ा सा प्लेसमेंट का इसका। तो इसका प्लेसमेंट का यहाँ पर ये सीन रहता है कि ये जो हमारे इसके प्लेसमेंट स्टैटिक्स इनकी, ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ यार अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर तुम आओगे तो यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा 2019-20 का 20 लाख रुपए का पैकेज गया है, 14 लाख रुपए का पैकेज गया है यहाँ पर मीन। और मीडियन पैकेज होता है यार कि जो आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं उसमें से 50% बच्चों को जितना पैकेज मिला होता है उसको मीडियन पैकेज बोलते हैं। तो 13.35 लाख रुपए पर एनम ये लेटेस्ट ईयर की हम देख सकते हैं कि 2019-20 का गया है। उसके अलावा यार आपके ये पास्ट ईयर्स के भी यहाँ पर पैकेजेस दे रखे हैं जिसको आप आसानी से यहाँ पर रीड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यार जो आपकी इंटर्नशिप होती है उसमें भी स्टाइपेंड ऑफर होता है। द एमएससी डेटा साइंस वॉज स्टार्टेड इन 2018। तो 2018 में ही इसने यहाँ पर चालू किया है एमएससी इन डेटा साइंस। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस भी इसमें एक प्रोग्राम है, पर एमएससी इन डेटा साइंस इन्होंने 2018 में स्टार्ट किया है। ठीक है, 3 मंथ की इंडस्ट्री आपको देनी पड़ती है। मई से जुलाई तक में आपकी वो इंटर्नशिप होती है। स्टाइपेंड आपको 39,000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है, मतलब इंटर्नशिप भी पेड होती है, फ्री में आपसे काम नहीं करवाएंगे। आपकी रेंज यहाँ पर 16,000 से 80,000 पर मंथ तक की भी इंटर्नशिप लग सकती है। जो आपकी कंपनीज रहती है जो आपकी इंटर्नशिप के लिए ऑफर करती है वो है मॉर्गन स्टैनली। और क्या होता है ना यार, कुछ कंपनीज तुमको इंटर्नशिप देगी और उसी इंटर्नशिप के बाद में हो सकता है आपको एक और जॉब ऑफर भी मिल जाए। तो अगर आपने इंटर्नशिप में अच्छा काम किया तो आपको जॉब ऑफर भी यहाँ पर मिल सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मॉर्गन स्टैनली एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसके अलावा भी यार यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं डिलीवरी, तो यहाँ पर आप इनको एक बार रीड आउट कर सकते हो। कैंपस इंटरव्यू प्रोसीजर आप यहाँ से पढ़ सकते हो, फैकल्टीज़ की डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर हमारी पहली कॉलेज। तो अब बात करते हैं यार हमारी सेकंड कॉलेज की, जो कि है यहाँ पर क्रिस्ट यूनिवर्सिटी। तो ये भी एक टॉप कॉलेज है यार। अगर आप एमएससी इन डेटा साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे क्रिस्ट यूनिवर्सिटी एमएससी इन डेटा साइंस, तुम इस पेज पे आ जाओगे। प्रोग्राम डिटेल्स तुम यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद में अगर मैं सबसे पहले मेन चीज़ें बता देता हूँ, वो है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आपको 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, और यूजीसी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो। बीसीए वाले यहाँ पर इस कॉलेज में एलिजिबल हैं। मैक्स होना ज़रूरी नहीं है बीसीए वालों को, बस बीसीए करा हुआ होना चाहिए, आप एलिजिबल हो। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो यार, मतलब बीसीए वाले एलिजिबल हो। अंडर ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने साइंस में की है, जैसे कि आपने बीएससी करी है या आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया, बीएससी आईटी किया है, तो जो भी आपने बीएससी करी है वो आपके इन तीनों ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स। इनमें आपने यहाँ पर आपने आपकी बैचलर्स डिग्री करी हुई होनी चाहिए। उसके अलावा आपके थर्ड ईयर वाले बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। यार जितने भी मैं कॉलेजेस बता रहा हूँ, ये इनकी जो एप्लीकेशन डेट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और ज़्यादातर कॉलेजेस की मई में यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो अगर आप फाइनल ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो जल्दी से यहाँ पर अप्लाई कर लेना, क्योंकि 31 मई यहाँ तक लगभग ज़्यादातर कॉलेजेस की लास्ट डेट होती है। ठीक है, अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो यार। अदर इंडियन स्टेट, अगर आप कर्नाटका के हो तो थोड़ी सी कम फीस है, बाहर के थोड़ी अदर स्टेट के हो तो थोड़ी सी ज़्यादा फीस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो यार। उसके बाद में अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर इसमें ये होता है कि इसमें माइक्रो प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू 2 चीज़ें होती हैं। अब माइक्रो प्रेजेंटेशन का क्या होता है यार, आपको जो एक पैनल होता है, 2-3 जने होते हैं, वो आपको कोई भी एक टॉपिक दे देंगे, उस पर आपको 90 सेकंड तक बोलना है। ठीक है, 90 सेकंड तक बोलना है। उसके बाद में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है जो कि 15 मिनट का होता है। तो इन बेसिस पे यार आपका सिलेक्शन हो रहा होता है। फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस भी आपकी देखी जाती है, जैसे कि क्लास 10, 12th और डिग्री मार्क्स कार्ड, जो भी आपके सेमेस्टर है या फिर ईयर है, वो सब चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स प्लेसमेंट यहाँ पर इन्होंने शो नहीं कर रखा है, बट क्रिस्ट यूनिवर्सिटी का जो एक ये पर्टिकुलर एमएससी का पैकेज नहीं है वो, बट यहाँ पर 12-13 लाख रुपए यहाँ पर ये पैकेज बताते हैं, बट वो पर्टिकुलरली एमएससी इन डेटा साइंस का नहीं है। पर यार यहाँ पर ये जितने भी मैं कॉलेजेस बता रहा हूँ, ये टॉप कॉलेजेस हैं, तो पैकेज यहाँ पर तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। 5 से 6 लाख से ऊपर ही यहाँ पर एवरेज पैकेज रहेगा, तो इतना पैकेज तुम्हें आसानी से मिल जाएगा, ये जितनी भी टॉप कॉलेजेस है। तो हमारी तीसरी कॉलेज की बात करते हैं, जो कि है वीआईटी विल्लौर। आपको वीआईटी विल्लौर पता होगा क्योंकि आप काफ़ी बच्चे एमसी करते हैं यहाँ से वीआईटी विल्लौर से। पर यहाँ पर एक और प्रोग्राम होता है जिसका नाम है एमएससी इन डेटा साइंस। तो अगर आप यहाँ पर वीआईटी विल्लौर के ऑफिशियल साइट पर आओगे, एडमिशन में यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे यहाँ पर आपको एक एमएससी की मिल जाएगी, यहाँ पर एमएससी प्रोग्राम 2 ईयर। तो जितना भी प्रोग्राम बता रहा हूँ इन सब की ड्यूरेशन 2 साल है यार। ठीक है, उसके बाद में अगर की हम बात करें तो यहाँ पर इसका कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आपका नहीं है। पैकेजेस यहाँ पर आपके जो सेम रहते हैं, जो आपका अभी मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्लेसमेंट की। तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हें एलिजिबिलिटी जो मेन चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, बाकी तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में है, फीस वगैरह। तो मेजर चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एमएससी इन डेटा साइंस है। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पर आपकी सिंपल सी अंडर ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स में कर रखी हो, कंप्यूटर साइंस में हो, फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स, यूजी डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक आपने करा हुआ हो, 60% मार्क्स होने चाहिए। तो एनी बैचलर्स डिग्री यहाँ पर, सारी बैचलर्स डिग्री यहाँ पर एलिजिबल है। शर्त यहाँ पर यही है कि आपकी वो डिग्री या तो मैथमेटिक्स में हो या कंप्यूटर साइंस में हो या फिजिक्स स्टैटिक्स, इसमें आपकी वो अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। तो बीसीए वाले एलिजिबल हैं, बीएससी आईटी वाले, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं, बीटेक वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने यूजी डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी बीटेक वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर ये इनका सीन है यार। फीस वगैरह तुम यहाँ से देख सकते हो। अब ये चीज़ तो यार तुम आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हो। लास्ट में यार मैं एक रिकमेंड करूँगा, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोक्योर है, इसको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेना, तो तुम्हें और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं। प्लेसमेंट की मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप यहाँ पर इस कॉलेज में भी है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, इंटर्नशिप तो आपको मिलती है, पर यहाँ पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जो मैंने एक सीएमआई की बात करी थी इससे पहले, जो फर्स्ट कॉलेज की हमने सबसे पहले बात करी थी, उसमें इंटर्नशिप यहाँ पर कंपलसरी थी। यहाँ शायद यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। सुपर ड्रीम ऑफर जो होता है उन बच्चों को, यानी 10 लाख से ज़्यादा का पैकेज मिलता है। उसके बाद में आपका ड्रीम ऑफर होता है जिसमें बच्चों को ये यहाँ पर 5.5 लाख का एक एवरेज पैकेज आपको यहाँ से मिल रहा होता है।
तो यहाँ पर प्लेसमेंट होता है, इंटर्नशिप भी होती है। तो ये मेजरली यहाँ पर यही इसका पैकेज रहता है यार VIT वेल्लोर का। तो अब हमारी चौथी कॉलेज की बात करते हैं यार, अगर आपको MSc इन डेटा साइंस करना है तो वो है यार यहाँ पर मणिपाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर मैं यहाँ ये भी आपको प्रोवाइड करती है यार MSc इन डेटा साइंस, ठीक है। अगर मैं इसका कोर्स करिकुलम की तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर तुम यहाँ पर कोर्स करिकुलम पढ़ सकते हो यार, ठीक है। मैं एक एक चीज़ें यहाँ पर तुम पढ़ सकते हो। ड्यूरेशन में बता देता हूँ जो कि 2 साल का है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं जो कि मेन चीज़ है, तो 60% यहाँ पर आपके मार्क्स होने चाहिए। BSc अगर आपने करा है तो आपने BSc स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में करा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना यार इस एलिजिबिलिटी में। BE BTech BCA वाले डायरेक्ट एलिजिबल हैं, यानी कि आपने BE कर रखा है, BTech कर रखा है या फिर BCA कर रखा है, आप डायरेक्ट एलिजिबल हो। ज़रूरी नहीं है आपके ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में मैक्स हो या वो चीज़ें इन्होंने नहीं मांगी है, आप सीधे एलिजिबल हो। सिर्फ यहाँ पर BSc वालों से मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस यहाँ पर इन्होंने मांगी है। अगर आपके पास कोई और ग्रेजुएशन की डिग्री है, इन सब के अलावा अगर कोई और ग्रेजुएशन की डिग्री है, जैसे कुछ भी हो सकती है, जैसे आपके पास BA की डिग्री है और अगर आपके पास में 2 साल उस BA की डिग्री में मैक्स है तो फिर भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो जो भी अगर आपके पास कोई अदर डिग्री है, BVOC जो भी आपकी डिग्री है, अगर उसमें 2 साल का यहाँ पर मैक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। प्रोग्रामिंग की नॉलेज यार यहाँ पर ज़रूर से आपके पास होनी चाहिए, ये प्री रिक्वेस्ट है इस प्रोग्राम का। सिलेक्शन क्राइटेरिया किस बेसिस पे होगा, तो आपका जो मेरिट रैंक लगेगा यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, और उसके बाद में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो जो भी आपका मेरिट एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट होगा प्लस यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, तो दोनों को मिलाकर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर होगा। तो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यार इस भी कॉलेज का प्लेसमेंट आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने कोई भी पैकेज यहाँ पर मेंशन नहीं करा है एंड कोई भी प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं दिए हैं, बट यहाँ पर काफ़ी आप क्या कर सकते हो यार, जो ऑलरेडी इस में पढ़ रहे हो बच्चे, उनको लिंक्डइन पर रीच आउट करके पूछ सकते हो कैसा कॉलेज है। तो हमारी अगली कॉलेज यार जो कि है लोयोला कॉलेज ऑटोनोमस, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी कॉलेज है यार, अगर आपको ये भी प्रोवाइड करती है डेटा साइंस MSc, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप कॉलेज देख सकते हो यार, ये भी टॉप कॉलेजेस में आती हैं यार, ठीक है। सबसे बेस्ट जो कॉलेज है यार वो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी सबसे बेस्ट कॉलेजेस है, ठीक है। ये तो सारी ही टॉप कॉलेजेस हैं, पर इनमें से बेस्ट कॉलेज कौन सी है जो आपको पहली प्रायोरिटी पर रखना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये भी एक अच्छी कॉलेज है यार, इसकी भी आप यहाँ पर सिलेबस वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अब क्या हुआ था यार, इसका मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की साइट पे है नहीं, शायद इन्होंने अपडेट नहीं कर रखा है, पर लोयोला कॉलेज की यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सर्च करा था, तो यहाँ पर कैरियर 360 एक ट्रस्टेड वेबसाइट, एक अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ पर से जो मुझे फैक्ट पता चले हैं वो ये हैं कि 3,40,000 इसकी फ़ीस है, 2 साल का कोर्स है, और ये एक सेल्फ फाइनेंस 2 साल का कोर्स है यार। मद्रास चेन्नई लोकेशन है। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, जो भी उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर होंगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, ये बात कर रहा हूँ मैं लोयोला कॉलेज की। तो बैचलर्स डिग्री आपने पास करी हुई होनी चाहिए 3 साल की, BSc और इक्विवेलेंट, ठीक है। उसके अलावा आपने BSc मैथ कर रखी है तो BSc के साथ आपको मैथ, स्टैटिस्टिक्स, BSc कंप्यूटर साइंस में आपने इन तीनों में करी हुई होनी चाहिए। BCA वाले यहाँ पर डायरेक्ट एलिजिबल हैं। एक और चीज़, एक सवाल होता है कि यार BCA में मैक्स चाहिए क्या इस कॉलेज में आपको BCA वाले डायरेक्ट एलिजिबल है, मैक्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10th-12th के मार्क्स को मत ले आना यार, 10th-12th के मार्क्स नहीं मैटर करते अभी इसमें, ठीक है। तो उनको बीच में तुम लाना ही मत, ठीक है। अब मेजर चीज़ें मैंने तुम्हें यार बता दी हैं लोयोला कॉलेज के बारे में। अब ये जो फीस का फैक्टर है यार, इसका मैं बता दूं आपको। यहाँ पर ये जो साइट है इस पर यहाँ पर कैरियर 360 पे यहाँ पर ये 3,40,000 बता रहे हैं, बट यार ये यहाँ पर फीस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो क्योंकि ये शायद अपडेट इन्होंने भी, जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी अपडेटेड नहीं है, फीस वगैरह कुछ भी यहाँ पर भी नहीं है। तो कॉलेज में फ़ोन करके यहाँ पर फीस का एक बार पूछ लेना और बाकी चीज़ें एक बार और कन्फर्म कर लेना, ठीक है, फीस का, क्योंकि चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने कुछ दे नहीं रखा है, तो यार मैं भी आपको नहीं हेल्प कर पाऊंगा इस मामले में। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको कॉल करना है और बात करनी है कॉलेज से, इसी कॉलेज से, ठीक है। 10 मिनट का काम होता है, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो जिसको करियर में इंटरेस्ट होगा, जो ज़्यादा ही उत्साहित है, वो ज़रूर से कॉल कर लेगा। एक और कॉलेज की बात करते हैं जो कि ये भी एक टॉप कॉलेज में आता है। अगर हम बात करें डेटा साइंस MSc की, तो यहाँ पर इसका नाम है यार SRM। ये स्पेशली इस कोर्स का जो नाम है ये MSc इन डेटा साइंस नहीं, ये MSc इन हेल्थ डेटा साइंस है, ठीक है। तो आपको हेल्थ सेक्टर में यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि आपको इसमें काम करना है। तो काफ़ी लोगों की यार एक इंटरेस्ट होता है कि यार हमें हेल्थ सेक्टर में कुछ फ़ायदा करना है, कुछ
गिव बैक करना है, ऐसी एक काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो। आपके लिए कॉलेज एक अच्छा हो सकता है। अगर आपको हेल्थ सेक्टर में काम करना पसंद है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। और ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें इन्होंने बताई है कि किस हिसाब से आप काम कर रहे होते हो, हेल्थ में कैसे ये कोर्स होता है, सारी चीज़ें यार यहाँ पर बता रखी हैं इन्होंने। अच्छे से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका जो है वो एकेडमिक मेरिट आपकी जो होगी और पर्सनल इंटरव्यू आपका एक होगा, उसके बेसिस पे यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो एक और चीज़ यार, यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो आपका यहाँ पर फर्स्ट ईयर होगा ये कॉमन होगा 2 सेमेस्टर तक, और जो सेकेंड ईयर है उससे आपको रेस्पेक्टिव आपकी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये चीज़ है यार यहाँ पर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस SRM कॉलेज के बारे में और मैं बात करूँ तो यहाँ पर तुम जो भी हमारी ऑफिस वेबसाइट है, यहाँ पर अगर तुम इसमें आओगे प्लेसमेंट वाले में, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर तुम इस पेज पे आ जाओगे। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है MSc हेल्थ डेटा साइंस का कोर्स है। यहाँ पर तुम कोर्स करिकुलम देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई। जो आपका 4th सेमेस्टर है ये आपका पूरा रिसर्च और प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का होगा। तो यहाँ पर रिसर्च वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। MSc में मतलब रिसर्च का जिनको शौक होता है ज़्यादातर वो यहाँ पर MSc में भी आते हैं कि उनको रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, तो उनके लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है और इंटर्नशिप है आपका 4th सेमेस्टर में, ठीक है। आप बात कर लेते हैं यार कौन सी यहाँ पर आपकी बेस्ट कॉलेज हो सकती है। तो यार बेस्ट कॉलेज की मैं बात करूँ तो ये जितनी भी कॉलेजेस मैंने बताई हैं सारी ही काफ़ी अच्छी कॉलेजेस हैं। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें कि अगर हम MSc के स्टूडेंट हैं किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहली यूनिवर्सिटी मैंने बताई थी चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ये काफ़ी बढ़िया है। इसके पैकेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। पैसे की बात करें, प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है इस कॉलेज का, मतलब लास्ट आपका 19-20 में 20 लाख तक का यहाँ पर पैकेज गया है। उसके अलावा काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं, तो पैकेज काफ़ी अच्छा ऑफिशियल साइट पे दे रखा है। तो पैकेजेस यहाँ पर इस कॉलेज के काफ़ी अच्छे, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इस यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है यार वो भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी तारीफ़ यहाँ पर सुनने को मिलती है कि पढ़ाई काफ़ी बढ़िया है। बेस्ट कॉलेज है यार, जो भी यहाँ पर बच्चा MSc करना चाहता है तो ये यहाँ पर आपकी पहली चॉइस हो सकती है। दूसरी चॉइस आपकी क्रिस्ट यूनिवर्सिटी प्लस VIT दोनों हो सकती है। बहुत ही अच्छी कॉलेज है VIT भी। VIT प्राइवेट कॉलेज है पर यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई काफ़ी बढ़िया होती है और सब चीज़ें। क्रिस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर एक अच्छी कॉलेज है। उसके बाद में आपके VIT के भी काफ़ी अच्छे पैकेजेस होते हैं। उसके बाद में आप यार ट्राई कर सकते हो मणिपाल भी एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज। ये जितनी भी मैंने बताया तुम्हें सारी बेस्ट टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है। लॉयोला कॉलेज भी बढ़िया है आपका, ये भी बढ़िया है। यहाँ पर आप लॉयोला कॉलेज के बाद में अगर हम SRM की बात करें तो ये भी अच्छा है, बट कुछ लोगों का हो सकता है कि हेल्थ में इंटरेस्ट ना हो तो वो इस कॉलेज को छोड़ दो, वो आप दूसरी कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हो। बट जिसका इंटरेस्ट हेल्थ में है उसको ये कॉलेज काफ़ी पसंद आता है। सो अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, ठीक है। लाइक वाले बटन को दबाना है तुम्हें, फटाफट से नहीं दबाया तो अभी तक दबा देना। तब तक के लिए चलते हैं। दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।